क्या बात कर रहे हो? रोल्स थ्योरम की? ओ माय गॉड, सो स्वीट थ्योरम, वाओ। आल्सो लेंग्रास थ्योरम, ओ माय गॉड, लेंग्रास थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम, इसी को कॉल करते हैं मीन वैल्यू थ्योरम या लेंग्रास थ्योरम। और एक है रोल्स की थ्योरम। क्या बात है यार, मजा आ जाएगा आज के सेशन में, तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। एकदम फेवरेट थ्योरम है, बहुत जबरदस्त थ्योरम है। रोल्स थ्योरम इज a favorite theorem and Lagrange theorem. It as known as mean value theorem, right? So guys, I am Musharraf Hayat Hashmi and welcome to Toppers Coaching platform. और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पर। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रोल्स थ्योरम्स के बारे में और मीन वैल्यू थ्योरम्स के बारे में। सो गाइस, मैं बात कर रहा हूँ क्लास 12th की मैथ एनसीईआरटी। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये रही आपके पास में रोल्स थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम्स, या उसी को कॉल करते हैं हम लेंग्रास थ्योरम के नाम से। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे एनसीईआरटी पैटर्न, सीबीएसई यूपी बोर्ड हो या फिर वो एमपी बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, किसी के लिए भी हो, ये दोनों थ्योरम वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम होती हैं। आल्सो जीमेंस एंड जी एडवांस, राइट? सो लेट्स स्टार्ट दैट व्हाट इज रोल्स थ्योरम, व्हाट इज मीन वैल्यू थ्योरम। ये क्या होती हैं, क्या थ्योरम होती हैं, क्या बताती हैं हमको? सिंपली है यार। अगर आप लोगों को देखिए, इससे पहले आप लोगों को थोड़ा सा समझना पड़ेगा डिफरेंशियल के बारे में। अगर आपको डिफरेंशिएशन नहीं आता है तो प्लीज जाके मेहरबानी करके डिफरेंशिएशन पहले समझ लीजिए। फंक्शंस के बारे में समझ लीजिए, फंक्शन रिलेशन आप लोगों ने सभी लोगों ने पढ़ ही लिए होंगे, राइट? तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं रोल्स थ्योरम की कि रोल्स थ्योरम का रोल क्या है आखिरकार। ठीक है, सो सीधा सिंपल है स्टूडेंट्स कि मान लीजिए आपके पास में एक फंक्शन है एफ एक्स। क्या है आपके पास में? एक फंक्शन है। मान लीजिए कि कोई एफ एक्स एक फंक्शन है, सपोज दैट एक्स स्क्वायर प्लस 2। ये आपके पास में एक कोई फंक्शन है, ठीक है। अब हमारे पास में दिया गया होगा एक इंटरवल, या फिर हम इंटरवल फाइंड भी कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि कोई फंक्शन, कोई इंटरवल है हमारे पास में -2 to 2, ठीक है। इतना सा हमारे पास में एक गिवन आइडिया होगा, एक फंक्शन है हमारे पास में सिंपली, और फंक्शन के बाद हमारे पास में एक इंटरवल है, ठीक है। तो अब ये रोल्स थ्योरम का काम क्या है, इसका फंक्शन क्या है, ये समझना है हमें बहुत आसानी से। तो देखो बेटा, इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि ये तीन चीजों को बिलोंग करवाता है। वो तीन चीजें कौन कौन सी हैं? अगर वो तीन चीजें फॉलो करते हैं, अगर ये तीन चीजें फॉलो हो रही हैं, तो हमें देखना है कि सारी चीजें कैसे चलेंगी, ठीक है। तो देखो बेटा, जो रोल्स थ्योरम होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं सबसे पहले कि जो फंक्शन है वो फंक्शन एक क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस है कि नहीं है। यानी कि क्या है, जो फंक्शन एफ एक्स है, फंक्शन इज टू बी कंटिन्यूअस एट द इंटरवल, या इंटरवल -2 and 2, क्लोज इंटरवल पर, ठीक है। फंक्शन कैसा होना चाहिए? कंटिन्यूअस होना चाहिए द गिवन क्लोज इंटरवल। देखो बेटा, क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल तो अगर आप जानते हैं ना, अगर नहीं जानते हैं तो प्लीज करके इसको एक बार क्लियर कर लीजिएगा, क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल का मतलब क्या होता है, राइट? दूसरी बात ये होती है कि जो फंक्शन है एफ एक्स, जो फंक्शन है इज टू बी डिफरेंशिएबल, इज टू बी डिफरेंशियल एट ओपन इंटरवल। एक फंक्शन जो दिया गया है वो ओपन इंटरवल पर डिफरेंशिएबल होना चाहिए, ठीक है। तीसरी बात क्या आती है? तीसरी बात ये आती है कि जो हमारे पास में एक क्लोज इंटरवल दिया है, इट मींस ये फर्स्ट वैल्यू को अगर हम a मान लें, सेकेंड वैल्यू को अगर हम b मान लें, तो फंक्शन ऑफ एफ ए इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ b, एफ ए इज इक्वल टू एफ बी होना चाहिए। और अगर ये तीनों बातें एक जैसी हैं, अगर ये तीनों बातें बिलोंग कर रहा है कोई फंक्शन, फंक्शन क्लोज इंटरवल पर कंटिन्यूअस है, गिवन इंटरवल पर कंटिन्यूअस है, एंड फंक्शन ओपन इंटरवल पर डिफरेंशियल है, तो फंक्शन डिफरेंशियल है, प्लस एफ ए इज इक्वल टू एफ बी है। सो सिंपली वो ये कहता है कि एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट। मतलब जो हमारे पास में गिवन इंटरवल है, उस गिवन इंटरवल के मिड में एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा
जिस पर एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 होगा। राइट? तो अगर हम इसको समझना चाहें तो जरा समझिए इसे। मान लीजिए आपके पास में एक कोई फंक्शन है, कोई कर्व है, ठीक है, इस तरीके का कोई एक कर्व है मान लीजिए। वैसे कर्व इस तरीके से भी बन सकता है, ये भी पॉसिबल है कर्व, ठीक है, इस तरीके से भी कर्व बन सकता है। तो मान लीजिए कि ये एक पॉइंट ए है, ये पॉइंट क्या है, ए पॉइंट है ये, और ये एक पॉइंट क्या है, बी पॉइंट है, ठीक है। एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। अब हम देख पा रहे हैं कि क्लोज इंटरवल में क्या हो रहा है, क्लोज इंटरवल में बेटा ये कंटीन्यूअस तो है, ये कंटीन्यूअस तो है। तो अब यदि अगर ये क्लोज इंटरवल में ये कंटीन्यूअस है तो पहली चीज तो ये बिलोंग कर रहा है ना। सेकंड, यहाँ पर ओपन इंटरवल में देखिए, ये मान लीजिए ये ए और बी ही है, ठीक है, जो हमने माने हैं। तो ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल भी है, ये देख लीजिए आप, डिफरेंशिएबल भी है। डिफरेंशियल का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएबल का मतलब सीधा सा ये है बेटा कि उस कर्व के किसी पॉइंट पर हम टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर सकें। टेंजेंट लाइन अगर हम ड्रॉ कर सकते हैं, टेंजेंट लाइन अगर हम ड्रॉ कर सकते हैं तो वो फंक्शन क्या है, डिफरेंशियल फंक्शन है, डिफरेंशिएबल है। तो अगर डिफरेंस, तो यहां पर देखिए हम किसी भी पॉइंट पर, बट नॉट इन क्लोज इंटरवल, ओनली इन ओपन इंटरवल। सो हम किसी भी पॉइंट पर एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। सो फंक्शन टू बी डिफरेंशिएबल, ठीक है। इसके बाद आप ये देखिए फंक्शन ऑफ ए पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, ए पर फंक्शन की वैल्यू ये रही, ठीक है, एंड बी पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, सेम बी पर भी फंक्शन की वैल्यू यही है। तो एफ ए पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, एफ ए है, और बी पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, एफ बी है। यानी कि यहां पर अगर हम देखें तो एफ ए इक्वल टू एफ बी है। एट पॉइंट ए इज इक्वल टू एफ ए एंड बी, एट पॉइंट बी इज इक्वल टू एफ बी एंड एफ ए इज इक्वल टू एफ बी। सो दैट हमें एक पॉइंट यहां पर मिल रहा है, सपोज दैट ये एक पॉइंट है यहां पर, और इस पॉइंट पर अगर हम देखेंगे तो इस पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे which is parallel to x axis, which is parallel, this line is parallel to x axis, ये x axis है, ठीक है, ये y axis है। so that we can see that कि ये जो लाइन है ये लाइन x के पैरेलल है, और जब लाइन x के पैरेलल होगी ऑफिशियली f डैश c इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, या f डैश x मान लीजिए थोड़ी देर के लिए। तो f डैश x की मतलब क्या होता है, f डैश x इट मींस dy upon dx इज इक्वल टू 0। फॉर विच कंडीशन, इट इज कंडीशन देन एक पॉइंट, हमारे पास में कोई भी ऐसा पॉइंट है जिस पर हमने टेंजेंट लाइन खींची, वो टेंजेंट लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, सो दैट dy अपॉन डी इज इक्वल टू 0। सो यही कहती है आपकी रोल्स थ्योरम, यही है रोल्स थ्योरम का रोल। सपोज दैट ये ए पॉइंट है आपके पास में, ये बी पॉइंट है आपके पास में, सो दैट अगर हम देखें ये बी पॉइंट है एंड ये ए पॉइंट है, सो दैट अगर हम वैल्यू देखेंगे एट पॉइंट ए एंड एट पॉइंट बी पर, सो एफ ए इज इक्वल टू एफ बी ही निकलेगा, राइट। एंड फंक्शन इज टू बी कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल एंड फंक्शन टू बी डिफरेंशियल इन ओपन इंटरवल, एंड एफ ए इक्वल टू एफ बी। एंड वन पॉइंट हमारे पास में सी पॉइंट ये है कि यहां पर हमने एक लाइन ड्रॉ की, टेंजेंट लाइन ड्रॉ की, विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। So simple, dy upon dx is equal to 0 of or f dash x is equal to 0। ये है रोल्स थ्योरम बेटा, और कोई बात नहीं है, बस इतनी सी बात है कि जिसको ये तीनों बिलोंग कर रहे हो उस पे एक पॉइंट हमारे पास में ऐसा जरूर निकलेगा जिस पर f dash x is equal to 0 होगा। ये होती है पूरी कहानी रोल्स थ्योरम की। सो सिंपल है, अगर आप लोगों को इसमें कोई कंफ्यूजन हो सो प्लीज कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, उसका भी सॉल्यूशन दिया जाएगा, राइट। सो नाउ लेट्स गो टू द मीन वैल्यू थ्योरम एंड लैग्रांज थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम और लैग्रांज थ्योरम एक ही बात है, इसका फंक्शन कुछ भी नहीं है, इसका सब कुछ सेम फंक्शन है, ये इसी का पार्ट है, एक तरीके से ऐसा समझा जा सकता है ओनली। भाई फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शन इज टू बी कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल, ठीक है, फंक्शन इज टू बी कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल। एंड ये जरूरी नहीं है कि फंक्शन की वैल्यू एफ ए इज इक्वल टू एफ बी हो, ये जरूरी नहीं है, एफ ए इज इक्वल टू एफ बी हो ऐसा जरूरी नहीं है। सपोज दैट
मान लीजिए हम एक कर्व ऐसा ड्रा करते हैं, ये ए पॉइंट है एंड ये बी पॉइंट है, ठीक है, ये ए पॉइंट है बेटा, ये बी पॉइंट है। सो एफ ए इक्वल टू ये है एंड एफ बी अगर हम देखें तो एफ बी यहां पर हमारे पास में ये मिलेगा। सो एफ ए डज नॉट इक्वल टू एफ बी, ठीक है। बट इसका फंक्शन क्या होता है एक्चुअली में, जो मीन वैल्यू थ्योरम या उसे हम लैग्रांज थ्योरम के नाम से जानते हैं। सो सिंपल एक फंक्शन, सीधी सी कहानी ये होती है कि एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। बेटा एफ डैश सी तो समझ आता है, एफ डैश सी इट मींस एफ डैश एक्स, इट मींस डिफरेंशियल ऑफ गिवन फंक्शन ऑफ एफ एक्स, जैसे dy अपॉन dx यही कॉल कर रहा है। बट एक्चुअली में एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, व्हाट इज द वैल्यू एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म्स? सो वी आर अंडरस्टैंडिंग। अब जरा आप समझिए ये क्या है। अगर हम इस पर कोई पॉइंट लें, इस पर हम कोई पॉइंट, इसमें भी यही होगा कि अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने पर क्या होगा कि C बिलोंग्स टू ए बी, C बिलोंग्स टू ए बी, मतलब C की वैल्यू ऐसी वैल्यू आएगी जो ए बी के बीच में होगी, 100% श्योर होगी। अगर ऐसा होता है तो वो मीन वैल्यू थ्योरम को फॉलो करती है, अदरवाइज मीन वैल्यू थ्योरम को फॉलो नहीं करेगी। अब जरा समझने वाली बात यह है कि जो C की वैल्यू हमारे, चलिए यहां से तो हम रिजल्ट निकालेंगे, इसको सॉल्व करेंगे हम, तो C की वैल्यू जो आएगी वो A और B के बीच में ही आएगी। बट एक्चुअली में ये फंक्शन क्या है, इसका क्या फंक्शन है? सो समझिए जरा, यहां पर एक पॉइंट है और ये पॉइंट एक्चुअली में A एंड एफ ए है। समझिए A कॉमा एफ ए, भाई A पर एफ ए ही तो वैल्यू आ रही है और B पर एफ बी वैल्यू आ रही है, तो ये B कॉमा एफ बी ये इसके पॉइंट हो जाएंगे, सपोज दैट, ठीक है। अब हमारे पास में C पॉइंट कोई ना कोई यहां पर कहीं ना कहीं मिलेगा हमें, C पॉइंट कहीं ना कहीं C पॉइंट हमें मिलेगा यहाँ पर जो ए बी के बीच में होगा। अब तो समझने वाली बात यह है कि ये सेकंड है, ये लाइन को हम सेकंड लाइन बोलते हैं, ठीक है। तो ये लाइन अगर हमने ड्रॉ की तो समझिए जरा, अगर मान लीजिए C पॉइंट कोई हमें ऐसा, यहाँ पर C पॉइंट कोई हमें ऐसा 100% मिलेगा जिस पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें, टेंजेंट लाइन ड्रॉ करें, वो टेंजेंट लाइन इस सेकेंड लाइन के पैरेलल होगी। ये है मीन वैल्यू थ्योरम की फंक्शन। सो दैट अगर हम इस पर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो ये टेंजेंट लाइन जो हमने ड्रॉ की है, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल ही तो है बेटा। अब जरा सोचो जरा, एफ डैश सी क्या होती है? एफ डैश सी स्लोप होती है, किसी भी लाइन की क्या होती है? स्लोप होती है एफ डैश सी, या dy अपॉन dx स्लोप ही तो है, जो कि यहाँ पर स्लोप क्या थी? 0 थी, यहाँ पे स्लोप क्या थी? 0 थी। तो यहाँ पे स्लोप क्या होगी? यहाँ पे 0 तो नहीं होगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल तो नहीं है, तो 0 नहीं होगी। तो यही डिफरेंट है इन दोनों में कि जो ये आपकी रोल्स थ्योरम है, रोल्स थ्योरम फंक्शन पे काम करती है कि एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 होगा, यही है डिफरेंट। और यहां पर ये बताएगा कि एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 नहीं है, वो 0 ना होने का रीजन यहां पर ये है, ये वाला फंक्शन। सो दैट अगर 0 नहीं है सो व्हाट वैल्यू ऑफ दिस? सो देखते हैं। अब आप हमें एक बात बताइए, यहां से अगर हम स्लोप निकालेंगे इसकी, भाई ये तो आपके पास में एफ डैश सी ही है, dy अपॉन dx ही है, ठीक है, और ये इसके पैरेलल है। अच्छा, पैरेलल में स्लोप क्या होती है बेटा? इक्वल होती है, यानी इसका स्लोप इसके स्लोप के बराबर आना चाहिए। इसका स्लोप एफ डैश सी है, सी पॉइंट पे ये पॉइंट सी है, तो इसका स्लोप एफ डैश सी है। इट मींस एफ डैश एक्स और एक्स इज इक्वल टू सी, सिंपली है। तो इसका स्लोप एफ डैश सी है। सो व्हाट, इसका स्लोप क्या होगा? इसका स्लोप क्या होगा भाई? इसका स्लोप हम कैसे निकालेंगे? अगर हम इस लाइन का स्लोप निकालते हैं, सपोज दैट ये ए लाइन, ए बी लाइन है, सो ए स्लोप ऑफ ए बी अगर हम निकालते हैं, सो क्या आएगा? y2 यानी एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। अब इसका स्लोप आ गया और इसका स्लोप क्या था? एफ डैश सी। सो एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस। सिंपल यार, बहुत बड़ा टूल बनाए रहते हैं साहब। रोल्स थ्योरम क्या होगी, मीन वैल्यू थ्योरम्स क्या होगी, लैग्रांज थ्योरम्स कैसे होते हैं? इट इज सो सिंपल, इजी, एकदम इजी है यार, एकदम इजी है, सब कुछ तो इजी है। चाहे वो रोल्स थ्योरम्स हो एकदम इजी है, या आपके पास में लैग्रांज थ्योरम्स हो वो भी इजी है। आप क्या चाहते हैं आप लोग? सो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो अगले वीडियो में मिलते हैं इनके क्वेश्चंस के साथ, इनकी प्रॉब्लम्स के साथ। थैंक यू वेरी मच।